मेरे ख्याल से कोई अभी परिवर्तन होने वाला जल्दी नहीं है। किसी को प्रोजेक्ट नहीं करते, तो ये उम्मीद करना कि कांग्रेस पार्टी किसी को प्रोजेक्ट कर दे, आगे चल के क्या हो ये आज मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी तक का जो अनुभव है कि हरदम चुनाव के बाद ही तय होता है जी। इस बार भी वही परंपरा फॉलो की जाएगी। अभी तक तो ऐसे ही लगता है, यदि कोई दूसरी बात हो तो अच्छा है जी। अजय सिंह जी, कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि लंबी राजनीति आपने भी की है और जाहिर तौर पर अब आपकी अपनी छवि है, एक महत्वपूर्ण आपके पास जिम्मेदारी है। इसके पहले भी आपने जहां काम किया है, राजनीति की एक बेदाग शैली लेकर आप चले हैं। कभी कोई इस तरह की चीज़ें, कोई एलिगेशन इस तरह की चीज़ें नहीं रही हैं। लेकिन आज की 2012 की जो राजनीति है वो अजय सिंह जी को, क्या निजी प्रश्न है लेकिन खरी खरी में हम एक खरा जवाब आपसे अपेक्षा रखते हैं कि 2012 की राजनीति में अजय सिंह जी का मन, ऊपर एक कठोरता रहती है, एक लंबी राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हैं, लेकिन भीतर एक भावुक मन हर व्यक्ति के भीतर होता है। अजय सिंह जी के भीतर भी होगा ही, होना भी चाहिए। वो भावुक मन क्या कभी टकराता है आज की इस कठोर और कई बार निचले स्तर की, निम्न स्तरीय हथकंडों वाली राजनीति से? और दिल कहता है कि अब जैसे कि हम कपड़े को खूंटी में टांग देते हैं, ऐसा लगता है अपने इस लंबे राजनीतिक करियर को भी विराम दें और अब कुछ जीवन के जो क्षण हैं उनको आराम से बिताएं। खरी खरी में आप इतनी बारीक बात और अंदर की बात कैसे पहचान ली, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बात बिल्कुल सही है, कभी कभी इस समय लगता है, लेकिन मैंने एक जवाबदारी ली है, तो वो जवाबदारी निभाने के बाद फिर जो तय करूंगा। लेकिन 2013 तक जी संकल्प ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आप अपने संकल्प को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ें, पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, कहा जाता है कि जीत और हार हिस्सा होता है, लेकिन योद्धा का कमिटमेंट, उसका डिटर्मिनेशन, वो सबसे महत्वपूर्ण है और यही जज्बा आपने दिखाया है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय सिंह जी बातचीत के लिए। ये थे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में और सीनियर कांग्रेस लीडर अजय सिंह जी, जिनका कमिटमेंट है कि कोई भी मन में भावना हो, लेकिन 2013 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है और इसको लेकर, इस मिशन से कहीं पीछे नहीं हटना है। अगर हम बात करें उस नेता प्रतिपक्ष की जिसने जब पद संभाला था और अब के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी में, तो बहुत अंतर है। अब उनके भीतर एक मैच्योरिटी है, एक दार्शनिक तत्व भी नजर आता है और चीजों को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, जिसको कहा जाता है कि एडॉप्टेशन की पॉलिसी हमारे भीतर होनी चाहिए, हमको चीजों को समझकर उनके हिसाब से ढलना चाहिए, तो वो अब कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में ढलते नजर आ रहे हैं जो जमीनी हकीकत से वाकिफ है और उनको एक्सेप्ट करता है। वो बहुत ईमानदारी से खरी खरी में खरी बात कहते हैं और ये मानते हैं कि चुनौतियां हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि एक खामोश क्रांति भी उन्होंने पढ़ी है अपनी यात्रा के दौरान, जब वो बुंदेलखंड से निकले हैं। जहां तक हार की बात है, उन्होंने कहा ठीक बात है, इसका असर होता है, लेकिन अंतिम जो हमारा मास्टर स्ट्रोक आना है वो 2013 में आना है। वो मानते हैं कि कहीं कहीं कुछ कठिनाइयां, कुछ चुनौती हैं, लेकिन अपने पिता की जो एक फेवरेट बात है अर्जुन सिंह जी की, जो हमको याद आती है कि गीता की एक बात उनको बहुत प्रिय थी। अजय सिंह जी का फलसफा भी वही कहता है कि न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न पीछे हटूंगा। गीता के इसी दर्शन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। खरी खरी के अगले एपिसोड में एक और शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।